तो बच्चों ये है हमारा क्लास 12 जियोलॉजी का। देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है जो सब्जेक्टिव यानी टर्म टू के आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यूँ देखिए जियोलॉजी में मोस्टली क्वेश्चन बच्चों रिपीटेड आते हैं हर वर्ष, तो आप इन सवालों को कर लीजिएगा। तो बच्चों देखिए आपका अच्छा मार्क्स यहाँ से 40 मार्क्स का सवाल यहीं से बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमसे सवाल पूछा गया है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म एसोसिएटेड विथ इग्नियस रॉक। यानी देखिए आगे चट्टान, जिसे देखिए बच्चों आप क्लास 6 ज्योग्राफी बुक से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे कि इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के कितने टाइप होते हैं बच्चों? दो टाइप, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इन्हीं के बारे में देखिए क्या करना, हमें इनका महत्वपूर्ण जो आकार होता है उनका डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना, मतलब उनका वर्णन करना है सही में कहा जाए तो। ठीक है, इसके बदले देखिए यहाँ और दिया हुआ है, मतलब अगर आप ये नहीं आता है, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ बोला हुआ है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर फॉर्म इन इग्नियस रॉक, यानी आगे चट्टान के महत्वपूर्ण घटनाओं का क्या करना है बच्चों को वर्णन करना है। यानी एक नहीं आएगा तो बच्चों को दूसरा लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा राइट शॉर्ट पेट्रोग्राफिक नोट्स। ठीक है, यानी पेट्रोग्राफी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लिख सकते हैं डाटा के हिसाब से बना के। ठीक है, कि आपको नोट्स लिखना है इस पे बेसाल्ट पे, चूना पत्थर। देखिए सबसे बड़ा बात है ये शॉर्ट आंसर टाइप है। हमारे इस पर जैक बोर्ड में तो मॉडल सेट पे जारी नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा झारखंड सरकारी पूरी महान है, तो मॉडल सेट तो जारी होगा नहीं इसलिए। ठीक है, तो आपको तो शॉर्ट नोट्स में ऐसा पेट्रोग्राफी नहीं, आपको बोलेगा कि राइट अ डेफिनेशन ऑन बेसाल्ट या फिर लाइमस्टोन, तो उसके बारे में बच्चों आप लोग आराम से लिख दीजिएगा क्या होता है बेसाल्ट और क्या होता है लाइमस्टोन। मैं आपको देखिए पहले क्लियर कर देता हूँ कि मेरा जियोलॉजी ऑनर्स नहीं है, ना ही मेरे क्लास 12th में जियोलॉजी था। आप सभी बच्चे में से कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जियोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो एज़ पर ये साइंस के हिसाब से भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है और क्लास 10 तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया। बाकी बहुत से बच्चों ने फिलोसॉफी सोशोलॉजी कमेंट किया था, लेकिन मुझे आता नहीं है जिस सब्जेक्ट में, मैंने उनका नहीं बताया। लेकिन आप सभी बच्चों जो भी क्लास 12 जियोलॉजी है, मेरे पास देखिए जितना भी क्वेश्चन है जियोलॉजी का अच्छा मैं आपको सिलेक्ट कर बता दूँ, क्योंकि मॉडल सेट तो जारी हुआ नहीं है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। अगर आपको भरोसा करना है तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट जितना भी मेरे पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको वीडियो बनाकर समझाते चलूँगा और सारा क्वेश्चन वहाँ भेजते चलूँगा। ठीक है, जिससे आप सभी बच्चों को थोड़ी सी आसानी हो एग्जाम के लिए। जो बात है देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बच्चों लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं और मुद्दे पे आते हैं कि आपको बेसाल्ट पे या फिर लाइमस्टोन पे क्या लिखना है बच्चों, डेफिनेशन लिखना है। देखिए अब अगर आप झारखंड में रहिएगा या फिर बच्चों आपको एक यूजेस लिखने दिया जाएगा, ऑकरेंस मतलब कहाँ से उत्पत्ति होती है, ये सारी की सारी बातें आपको पूछे एग्जाम में। जैसे यहाँ पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ मिक्का। मिक्का का देखिए बच्चों यानी हिंदी में क्या कहते हैं अवरक कहा जाता है, उसका विभिन्न क्षेत्रों में देखिए यूज बताना है कि मिक्का का क्या क्या डिफरेंट फील्ड में यूज होता है, ये हमें बताना है। अगला डिस्क्राइब द हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ऑफ मिनरल डिपॉजिट फॉर्मेशन। देखिए खनिज निक्षेप बनाने में जो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता है उसको हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बड़ा करके लिखना, सीधा बात है। या फिर देखिए यहाँ और लिखा हुआ और मतलब होता है बच्चों, इसके अलावा अगर नहीं आता तो ये लिख सकते हैं। देखिए मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ आयरन, देखिए जो झारखंड में लोहा निकलता है, ठीक है, उसको बनाने की प्रक्रिया का पूरा क्या करना है बच्चों, वर्णन करना है यहाँ पर। अगला सवाल है हमारा कि राइट अबाउट द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ। तो यहाँ देखिए बच्चों आपको बताना है कि फॉसिल फ्यूल, आपने पढ़ा होगा जीवाश्म ईंधन, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बताना है तथा अनुप्रयोग बताना है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है फॉसिल फ्यूल के, ये आपको बताने और आपको ये आराम से आपको जियोलॉजी का बुक में मिल जाएगा मोस्टली। तो ये आपको मैंने अभी तक इतने सवाल कराए, कुछ और सवाल है, चलिए उनको हम देखते हैं। ठीक है, जो आपके परीक्षा के लिए देखिए महत्वपूर्ण है, सीधा बात बताया जाता है। देखिए डिस्क्राइब द झारखंड की आर्किनियन सेल। आर्किनियन सेल मतलब होता है बच्चों आर्कियन फॉर्मेशन जो होता है झारखंड में कि सेलों में भूवैज्ञानिक अनुक्रम GH, सॉरी यहाँ पर देखिए इंग्लिश में HC। ठीक है बच्चों, जोन्स के बारे में क्या करना है हमको बताना है। ठीक है, लिखा हुआ राइट द ज्योग्राफिकल सजेशन, ठीक है, सक्सेशन ऑफ आर्कियन फॉर्मेशन विथ रेफरेंस टू झारखंड। झारखंड के बारे में किसके द्वारा, SC जोन के द्वारा क्या क्या ज्योग्राफिकल सक्सेशन है वो हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 3 नंबर का मार्क्स सबसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, वहीं पर देखिए बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप भी सवाल आने वाला, तभी ना बच्चों आपको टोटल जो 40 नंबर मिलेगा। झारखंड सरकार ने तो मॉडल सेट में जारी भी नहीं किया बच्चों किस किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो आपके पास तो कोई आइडिया तक नहीं है, सीधा बात कहूँ तो बच्चों ये है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा यहाँ से सवाल, जिसमें देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल एकदम करके जाने एग्जाम में कि दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सवाल आएगा ही आएगा। जिसमें पहला सवाल आपको बोला जाएगा कि डिस्क्राइब द मोड ऑफ ऑकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ बॉक्साइट डिपॉजिट ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड में बॉक्साइट का देखिए बच्चों क्या बताना है, उपस्थिति, वितरण तथा उपयोग के बारे में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। लॉन्ग आंसर टाइप यानी बच्चों 100 वर्ड तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा, 100 से ज़्यादा जितना लिख सकते हो वो लिख सकते हैं, लेकिन 1.5 घंटे का समय है एग्जाम में, ये बात को याद रखना है। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन में टाइम दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड सरकार है हमारा।
ठीक है। अगला है हमारा, देखिए एक आपको और का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पर अगर नहीं आता तो ये लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिक्का वाला सवाल पहले, यूज ऑफ मिक्का, तो देखिए ये आधा क्वेश्चन तो आपको यहीं से वहाँ बन गया। लेकिन यहाँ पर बोला हुआ है कि मोड ऑफ ऑकरेंस आपको बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, यूजेस ऑफ मिक्का बताना है। कहाँ पर बच्चों? झारखंड स्टेट से रिलेटेड स्पेशल रेफरेंस दिया हुआ है झारखंड स्टेट में, क्योंकि झारखंड में पाया जाता है मिक्का, अब जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो वो किसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिए, कुछ यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा। अब कुछ और सवाल है बच्चों जो एकदम पूछे जाएंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं ब्रैकियोपोडा की आकारीय लक्षणों का वर्णन रेखांकित चित्र से करें। इन्हें एक आपको डायग्राम बनाना और इसके भूगर्भीय इतिहास पर पकड़ना है। डिस्क्राइब morphological features of ब्राइकोपीडिया विद नीट डायग्राम, ऑल्सो राइट अबाउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ ब्राइकोपोडा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा कि डिस्क्राइब द गोंडवाना फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट। गोंडवाना फॉर्मेशन झारखंड स्टेट विथ रेफरेंस टू लिथोलॉजी। लिथोलॉजी से रेफर कर बताना है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। झारखंड राज्य में गोंडवाना शैलों का वर्णन, शैल की भौगोलिक वितरण एवं आर्थिक महत्व के आधार पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा अपसादी चट्टान, जिसे हम लोग अपसादी शैल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लिश सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अपसादी शैल में पाए जाने वाले प्राथमिक आकारों को क्या करना है, वर्णन करना है। इन डिस्क्राइब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, और फिर राइट शॉर्ट नोट्स, या फिर उसको वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक और प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, यानी कायांतरित प्रक्रिया या फिर कायांतरित शैलों का क्या करना है बच्चों, हमें आकारीय वर्णन करना है। तो ये थे आपको बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल टर्म 2 के लिए। सब्जेक्टिव में बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, क्योंकि अगर आप जाके चेक करिएगा तो जहाँ तक मुझे याद है 2019 या 19 या बच्चों 18 से ही मॉडल सेट पेपर तो कभी जारी हुआ ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जितने सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ आप जाके चेक करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बड़ा कोई क्वेश्चन पेपर होता नहीं है, क्योंकि जब झारखंड सरकार मॉडल सेट तैयार नहीं करेगा तो आपको उसी को पढ़ के जाना है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए कुछ सवालों के जवाब भी बता देता हूँ। जैसे पहला सवाल था इग्नियस रॉक के बारे में, तो इग्नियस रॉक्स जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे वो तो आराम से लिख लीजिए। बाकी देखिए आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, अपना जियोलॉजी का बुक खोलिए, बुक में आपको सारा आंसर वहाँ मिल जाएगा, अगर आपको चैप्टर पढ़ा हुआ। अदरवाइज अगर अपना नाम के लिए सिर्फ जियोलॉजी लेकर रखा हुआ है तब तो राम भरोसे ही कुछ हो सकता है आगे आपका। ठीक है, तो देखिए इग्नियस रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन रॉक मटेरियल, ये पहला का आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा। फिर अगला है, दो टाइप के हमने पढ़े थे कि इग्नियस रॉक दो टाइप का, एक इंटेंसिव इग्नियस रॉक होता है, एक एक्सटेंसिव, यानी जिसे अंतर्भेदी और बहिर्भेदी कहा जाता है, जिसे अग्नि चट्टान कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इग्नियस आपका रॉक्स हो गया। क्रिस्टलाइज इग्नियस क्या होता है, इंटेंसिव इग्नियस और क्रिस्टलाइज बिलो अर्थ सरफेस एंड द स्लो कूलिंग दैट ऑकर्स देयर अलाउज लार्ज क्रिस्टल टू फॉर्म। एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव इग्नियस रॉक्स आर डियोराइट, गैब्रोगेनाइट, पेगमामाइट या फिर पीरियोडाइट। ठीक है, पीरियोडाइट ये इंटेंसिव का एग्जांपल हो गया। वहीं पर एक्सट्रीम का एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक erupt into the surface where they cool quickly to form small crater, some cool so quickly they can form। ठीक है, इग्नियस रॉक्स। अगला जो हमारा यूजेस ऑफ इग्नियस रॉक था बच्चों, इसके आधार पर बचाना टेक्सचर के आधार पर। तो देखिए टेक्सचर के आधार पर ये मोस्टली आपको इतने टाइप होते हैं, एक फेरेंटिटिक होता है, एक एफेंटिक होता है, एक पॉरीफाइटिक होता है, ग्लासी होता है बच्चों, पायरोक्लास्टिक होता है, और आपका पिगमेटाइटिक होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या टेक्सचर होते हैं। ये क्वेश्चन में 2 वाला आपका आंसर हो गया। देखिए फिर हमारा मिक्का का यूजेस हमें बताना था। मिक्का का यूज बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखिए बहुत सारा इलेक्ट्रिकल हम लोग इंसुलेटर रूप में करते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, थर्मल इंसुलेशन हो गया, गॉज ग्लास हो गया बच्चों, स्टोव हो गया, केरोसिन हीटर हो गया, डाइलेक्ट्रिक्स में हो गया, कैपेसिटर हो गया, डेकोरेटिव पैनल्स लैंप में हो गया, विंडोज़ में हो गया, इंसुलेशन, इतना सारा यूज आप लोग जो आता है यहाँ से देख सकते हैं, और आपको जो भी अपने चैप्टर पढ़ा उस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। सही बात है, ठीक है, तो उससे कोई भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हाइड्रोथर्मल वाला बच्चों एग्जांपल जो था, हाइड्रोथर्मल मिनरल डिपॉजिट एज एक्युमुलेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स विच फॉर्म फ्रॉम हॉट वाटर सर्कुलेटिंग इन अर्थ क्रस्ट थ्रू फ्रैक्चर, दे इवेंचुअली क्रिएट मेटेलिक रिच फ्लूइड्स कंसंट्रेटेड इन अ सिलेक्टेड वॉल्यूम ऑफ रॉक विच बिकम सुपर सैचुरेटेड एंड देन फॉर्म प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये जवाब हो गया। अब फॉसिल और बच्चों की फॉसिल फ्यूल का यूज़ और एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए ये रहा फॉसिल फ्यूल का बच्चों आपका एग्जाम, आपका आंसर रहा, ये आप लोग देख लीजिए। बाकी यूज़ तो बच्चों फॉसिल फ्यूल का तो आप लोग खुद लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन जिसे हिंदी में कहा जाता है, क्या होता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल जो भी मैं आपको कराएं, कुछ सवालों के जवाब आंसर बता दिए। बाकी आपको आंसर जो चाहिए वो आपके बुक पार्ट में मिले, बाकी आप कितना भी गूगल कर लीजिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल है जो कहीं नहीं मिल सकता आपको, सीधा बात है बुक में। और बुक अगर आपके पास है तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह अगर आपको
बाकी भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।